हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पॉक्सो एक्ट के इंडेक्सिंग की बात की थी। वहाँ पर इंडेक्सिंग को थोड़ा समझने की कोशिश किया था कि हाँ पॉक्सो में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ से हम लोग बेयर एक्ट की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हमारे बेयर एक्ट का नाम क्या है, तो अगर हम नाम की बात करें तो सबसे पहले हमारे बेयर एक्ट का नाम है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये एक्ट कब का है? 2012 का है। और जो इसमें आप ये भी ध्यान देते चलेंगे कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या याद करना है, कहाँ कहाँ आप उसको नोट करते चलेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम हो गया, ये 2012 का है, ठीक है। और इसका एक्ट नंबर जो अधिनियम संख्या होता है ये प्री में पूछा जाता है। अधिनियम संख्या ये 32 है और राष्ट्रपति की सहमति 19 जून 2012 को मिली थी। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। अब फिर इसके आगे चलते हैं। अगर इसकी बात करें, ये बस आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए कि इस एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था, ये इसका उद्देश्य क्या है बनाने का। तो अगर हम इसको पढ़ते हैं तो लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है। ये इसका मूल ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसको आपको बस जनरली दिमाग में रहना चाहिए। वैसे पूछता नहीं है कभी, लेकिन आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था बनाने का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन है। अब अगर इसकी बात करें, ये देखिए, ये थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है कि ये एक्ट बनाते समय क्या क्या चीज़ें हुई थी। ये आप अपने बेयर एक्ट से पढ़ लीजिएगा। थोड़ी सी बस नॉलेज होना चाहिए आपको, और इसका कोई वैसा उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? प्रिलिमिनरी। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर यहाँ देखिए, आप संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात करें तो इस अधिनियम का नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 है। और इसका जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी दिमाग में सब लोग जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर कर देते हैं, लेकिन अब ये चीज हट गया है। अब एक्ट संपूर्ण भारत पर अप्लाई होता है। अगर इन्फोर्समेंट डेट की बात करें तो ये है 14 नवंबर 2012 को। ये हमारा इन्फोर्समेंट डेट है। और राष्ट्रपति की सहमति वाला 9 नवंबर 2012 था और 14 नवंबर 2012 ये प्रवृत्त होने वाला दिनांक है। और अगर इसकी परिभाषाओं की बात करें, इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई हैं, तो सबसे पहले गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला है। इसकी डेफिनेशन जब बेयर एक्ट रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो इसका देखिए लिखा है, इसमें भी गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला जो धारा 5 में दिया गया है उसका अर्थ वही है, और गुरुतर लैंगिक हमले का भी वही अर्थ है जो धारा 9 में दिया गया है। सशस्त्र बल और सुरक्षा बल से संघ के सशस्त्र बल या अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल अभिप्रेत है। और ये देखिए बालक की परिभाषा, इम्पोर्टेंट परिभाषा है। बालक से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। ये आपका बताया गया है। बीएनएस में भी इसकी परिभाषा बताई गई है। बीएनएस में जो परिभाषा दी गई है सेम परिभाषा है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति है उसको बालक कहा गया है। डीए
2DA मतलब 2 घ क। इसकी परिभाषा देखते हैं बालक संबंधी अश्लील सामग्री की बालक को संलिप्त करते हुए। संलिप्त का अगर नॉर्मल मीनिंग अगर जानेंगे तो होता है कि किसी भी काम में सम्मिलित करना। मतलब जैसे अगर हम किसी काम में जुड़े हुए हैं या हम भी उस काम को करने में अग्रसर हैं तो हम उस कार्य से सम्मिलित हैं, तो उस कार्य से संलिप्त करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत फोटो, वीडियो या डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बालक के समान लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित हो, किंतु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है। घरेलू संबंध की बात करें, घरेलू संबंध का अर्थ जो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के खंड च में दिया गया है वो घरेलू संबंध है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के 2 च में घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है। अगर उस परिभाषा को हम पढ़ते हैं तो क्या है, घरेलू नातेदारी से ऐसे 2 व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे समरसता, विवाह द्वारा या विवाह दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित है या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य, ये लोग घरेलू संबंध में आते हैं। और फिर इसके आगे प्रवेशन लैंगिक हमला है, ये धारा 3 में बताया गया है। विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। धार्मिक संस्था का अर्थ वह होगा जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में दिया गया है। और फिर अगला परिभाषा की बात करें तो लैंगिक हमले की परिभाषा है, ये जो धारा 7 में दिया गया है वही परिभाषाएं हैं। और लैंगिक उत्पीड़न का भी धारा 11 में दिया गया है। साझी गृहस्थी से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है जहां अपराध से आरोपित व्यक्ति बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है या किसी समय रह चुका है। फिर विशेष न्यायालय से धारा 28 के अधीन रूप में अभिहित कोई न्यायालय अभिप्रेत है। और विशेष लोक अभियोजक से धारा 32 के अधीन नियुक्त कोई अभियोजक अभिप्रेत है। और ये लास्ट में देखिए धारा 2 उपधारा 1 में क से लेकर के अंग तक में जितनी परिभाषाएं दी गई हैं उनमें वो परिभाषा नहीं है, लेकिन इस अधिनियम में वो शब्द प्रयोग किया गया है तो उसका वही अर्थ होगा जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 जो वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है और किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 है और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है और भारतीय दंड संहिता जो वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता हो गई है, उसमें जो अर्थ दिए हैं वही अर्थ इनके होंगे। तो इसका यही मतलब है। धारा 2 की उपधारा 1 में क से लेकर के ड तक में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं उनकी परिभाषा उसी अधिनियम से ली जाएगी और यदि इस अधिनियम में कोई ऐसी परिभाषा, ऐसा कोई शब्द प्रयोग किया गया है जो क से लेकर के ड तक में परिभाषित नहीं किया गया है, उनका जो अर्थ होगा वो भारतीय दंड संहिता जो कि वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता हो गई है
और दंड प्रक्रिया संहिता जो वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS हो गई है, और किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और IT एक्ट सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2012 में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उक्त संहिता या अधिनियमों में दिया गया है। ये रही पॉक्सो की फर्स्ट चैप्टर जिसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं, और इसमें डेफिनेशन है। इसमें याद करने के लिए आपको बस एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर आपको याद करना है, ये प्रेसिडेंट की कंसेंट याद करनी है, और फिर उसके बाद आपको सेक्शन 1 का क्लॉज 2 याद रखना है, और ये इन्फोर्समेंट डेट याद रखनी है, और आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। तब तक आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।